बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा लेक्चर नंबर 14 है 7 सिंस ऑफ मेमोरी। टॉपिक है इसका, ठीक है। एंड मेमोरी लॉस ड्यू टू ब्रेन इंजरी एंड डिजीज। जैसे हमने मेमोरी के चैप्टर में, ठीक है, पहले मेमोरी का इंट्रोडक्शन देखा कि किस तरह से मेमोरी हमें फैसिलिटेट करती है डिफरेंट एस्पेक्ट्स को मेमोराइज करने में, एंड व्हेन एवर वी नीडेड हम उसको रिकॉल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने मेमोरी की टाइप्स देखी, किस तरीके से वो वर्क करती हैं और किस तरह से सेंसरी मेमोरी देन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो है वो मूव कर जाती हैं चीज़ें, और लाइफ लॉन्ग तक जो है हम इनको मेमोराइज कर सकते हैं। तो इसमें अब हम देखेंगे कि मेमोरी के साथ साथ कौन से जो हैं मतलब नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो हैं वो रिलेटेड हैं, किस तरह से मेमोरी जो है उसमें वो डैमेज हो सकती है या डिक्लाइन की तरफ जाती है, या किस तरह की जो मतलब ब्रेन इंजरीज हैं या डिजीज हैं किस किस्म के जो मेमोरी पे इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। जी, Daniel Shaster was the person, ठीक है, who wrote a book on memory titled Seven Sins of Memory in 2011, in which he summarized the imperfections of memory, ठीक है। मतलब ये जो Seven Sins of Memory हैं, ये जो शास्टर डायनल शास्टर हैं उनकी बुक जो है उससे एक्वायर हुए हैं। इसमें शास्त्र ने जो है 7 सिंस ऑफ मेमोरी जो है उसकी बात की है, या आप कह सकते हैं कि 7 थिंग्स जो हैं दैट आर कंट्रीब्यूटेड इन मेमोरी एंड नॉट ऑलवेज बीइंग रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। These 7 sins of memory are true for everyone at some point, ठीक है। मतलब किसी न किसी पॉइंट पे लाइफ में सब जो है इन चीज़ों से मतलब गुजरते हैं, किसी न किसी पॉइंट पे जो है इसको फेस कर रहे होते हैं। सो when people suffer with these sort of problems, ठीक है, such as Alzheimer's disease, dementia, damaged brain and so on, so they suffer more from these 7 sins of memory, ठीक है। everyone will notice these traits of memory to some extent। अच्छा, जो अल्जाइमर डिजीज है और जो डिमेंशिया है ये मेमोरी लॉस के साथ रिलेटेड है, ठीक है। इसमें अल्जाइमर जो है ये ड्यू टू न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं उनमें उनकी फंक्शनिंग जो है मतलब जब प्रॉपर नहीं रहती उस वजह से हो जाता है। और जो डिमेंशिया है ये ओल्ड एज के साथ साथ अपीयर होता है। उसके अलावा कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, स्ट्रेस या एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जिनकी वजह से ये अर्ली एज में भी जो है मतलब हो सकता है अपीयर। सो डायनियल शास्त्र डिवाइडेड these imperfections into two types में जो है डायनल शास्त्र ने इन चीजों को डिवाइड कर दिया है, that is errors of omission and errors of commission। सबसे पहले हम error of omission की बात करते हैं। the act of forgetting, ठीक है, it occurs because of failure to recall। पर्सन जो है रिकॉल नहीं कर सकता चीजों को। error of omissions are mistakes where person failed to act when they should have। So these are instances where people conduct analysis and perform due diligence on a company. So we thought there may be an opportunity for investment, and then for whatever reason we decided not to act. The error becomes apparent later when the company performs contrary to how we expected. These mistakes represent missed opportunities based on decisions that did not work out in our favor. Errors of commission memories as reconstruction of the past. It occurs because of distorted recall, unwanted and incorrect memories. Person मतलब omission में हमने यही बात की है ना। अमीशन में हमने बात की है कि फेलियर जो है वो हो जाता है, और जो कमीशन है मेमोरीज एज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पास्ट, ठीक है, अनवांटेड इनकरेक्ट जो मेमोरीज हैं वो इसमें शामिल होती हैं। सो errors of commission on the other hand do impair capital, and because of this they are much tougher to swallow।
Errors of commission are those where people choose to do something as acted and then were wrong, and then analyze the company in question and then made the decisions to either add or eliminate, ठीक है, into portfolio, and then later prove to be wrong call. So इस तरीके से जो है ये प्रोसेस मतलब जो है सारा चलता है. अच्छा, अब इसमें जो है एरर्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन में डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं. वो कौन कौन सी हैं? एरर्स ऑफ ओमिशन जो है इसमें ट्रांसाइंस, एब्सेंट माइंडेडनेस एंड ब्लॉकिंग आ जाती है. 3 जो है टाइप्स आ जाती हैं इसमें. और एरर्स ऑफ कमीशन जो है इसमें 4 टाइप्स आ जाती हैं. मिस एट्रीब्यूशन, बायसनेस, ठीक है, परसिस्टेंस एंड सजेस्टिबिलिटी. ये तमाम जो हैं एरर्स ऑफ कमीशन के साथ रिलेटेड हैं. अच्छा, सबसे पहले हम जो है बात करेंगे एरर्स ऑफ ओमिशन की. ठीक है. ट्रांसाइंस इज द डिक्रीजिंग एबिलिटी टू एक्सेस मेमोरी ओवर टाइम. ठीक है. वक्त के गुजरने के साथ साथ जो है जो मेमोरी है उसकी जो उसको एक्सेस करने की जो एबिलिटी है वो कम हो जाती है. एंड इट हैपन्स नेचुरली विद एजिंग. जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ये चीज जो है ये इंक्रीज होती चली जाती है. Although some things can speed up the process, damage to the hippocampus, ठीक है, related to memory, और traumatic brain injury, मतलब कोई सदमा हो गया है, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा गहरा सदमा पहुंचा है, कुछ सडनली ऐसा बैड इवेंट जो है वो मतलब उसको फेस किया है, तो इट कॉज ट्रांसाइंस. Some disorders such as Alzheimer's or dementia can also cause this. However, for the most part, transience happens over time as with the passage of time and aging and age. So memory becomes harder to create and access over time. As a person nears or exceeds age 50 or 60, their memory naturally begins to decline. For some people, transience may begin even sooner to a milder degree. जैसे मैंने जिक्र किया कि कुछ लोग जो हैं अर्ली एजेस में भी ऐसे हो जाता है, किसी ट्रोमे की वजह से कोई सदमा पहुंचा है, गहरा सदमा पहुंचा है, ठीक है, ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी हो गई है. अगर जब इंसान को शदीद एक सदमा मतलब पहुंचता है या झटका लगता है इस तरह का, उससे भी ब्रेन पे जो है इन्फ्लुएंस आता है, जिसकी वजह से ये मतलब जो थिंग्स हैं इस तरह से हो जाती हैं. लेकिन जो है एब्सेंट माइंडेडनेस, यानी एक पर्सन जो है वो कुछ कर रहा है, मतलब आप कुछ सुन रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, लेकिन उसको पूरी कंसंट्रेशन नहीं है, तवज्जो नहीं है उस पर. इट इज व्हेन द माइंड बिकम्स डिस्ट्रैक्टेड, has a lack of attention, and the memory forgets something that you were supposed to do. Some classical examples are walking out the door without your keys or forgetting to get something out of a cab's trunk when you are not paying attention, and you forget to do things that should be easy to remember. That is called absent mindedness. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड इसमें आ जाता है दैट इज ब्लॉकिंग. ठीक है. कोई चीज जो है ब्लॉक हो गई है बिल्कुल. इट इज टेम्परेली बीइंग अनएबल टू एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेमोरी. वक्ती तौर पे हम बिल्कुल मतलब स्टक एक पर्सन हो गया, उसे कुछ समझ नहीं आ रही, ब्लॉक हो गई है उसकी मेमोरी. ठीक है. इट इज व्हाट हैपेंस व्हेन पर्सन फील दैट अ नेम इज राइट ऑन द टिप ऑफ योर टंग बट कैन नॉट क्वाइट रिकॉल इट. ठीक है. सम टाइम हम ऐसा सुनते हैं कि लोग कह रहे होते हैं वो कि चीज मेरे माइंड में है, मुझे पता है, लेकिन मैं मतलब बोल नहीं पा रहा हूँ. दैट इज दिस कैन ऑल्सो हैपन फ्रिक्वेंटली विद नॉट being able to think of the right word when explaining something to someone or answering a question. It is a part of errors of omission. And now we move towards errors of commission. First one is suggestibility. सजेस्टिबिलिटी इसमें आप कह सकते हैं कि जैसे
कोई हमसे कोई ऐसा क्वेश्चन लाइक कर रहा है कि जिसमें इस लीडिंग क्वेश्चन टाइप जा रहा है कि उसमें कोई क्लू समथिंग जो है वो मिल रही है. इट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ मिस इंफॉर्मेशन into the memory through leading questions or deception. Suggestibility is one reason why eyewitness accounts may not be accurate. The memory of how, when, or where an event occurred can be altered or misconstrued to become false when questions are asked that are designed to lead the witness. That is part of errors of commission. Then biasness. बायसनेस मीन्स कि पर्सनल ओपिनियन जो है किसी चीज में जो है वो ऐड कर दी जाए, थोड़ा सब्जेक्टिविटी फैक्टर आ जाए. इट occurs when you hold new information or beliefs that interfere with the recall of information. You may remember something incorrectly because you have a current belief of that contradicts that actual memory that you are trying to remember. Bias occur with everyone and is a natural block to accurate memory recall that is very common, especially when remembering events or facts. अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कि इंटरफेरेंस मतलब आ जाती है, मुदाखलत आ जाती है. समटाइम दो तरह की चीजें होती हैं, प्रोएक्टिव एंड रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन. समटाइम जो है प्रीवियस मटेरियल जो होता है वो न्यू मटेरियल को रिकॉल करने में, और समटाइम जो न्यू मटेरियल होता है वो प्रीवियस मटेरियल को रिकॉल करने में हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा होता है. ठीक है, तो इस तरह से जो है ये चीजें चलती हैं. देन परसिस्टेंस. इट इज ऑल्सो अ एरर ऑफ मेमोरी from a group of commission errors. ठीक है, in which memory may seem like a good thing, but there are many situations in which not being able to forget something can be harmful. For example, people who have gone through traumatic experiences may have an extremely difficult time forgetting details of those events, which can lead to post-traumatic stress disorder and other mental health conditions. Then misattribution, last one. It is attributing memories to things that never happened, that you did not see or hear, that you believe you witnessed but did not. ठीक है, यानी दूसरों से जो आपने सुनी होती है. Sometimes misattribution leads a person to recall something that in fact never occurred. In other cases, misattribution can cause someone to take the information they currently have and believe that they gained that information in a way other than what happened. मतलब सोर्स उसका कुछ और हो सकता है, न्यूज़पेपर हो सकता है, किसी से आपने सुनी हो सकती है, कोई बात कर रहा हो वहां से आपने एक्वायर कर ली हो. दैट इज मिस एट्रीब्यूशन. अच्छा, ये तो सीन्स ऑफ मेमोरी हो गए. अब मेमोरी लॉस ड्यू टू ब्रेन इंजरी एंड डिजीज मतलब कौन कौन सी हो सकती है. जैसे पीछे हमने डिमेंशिया के बारे में पढ़ा है, अल्जाइमर के बारे में पढ़ा है. इसी तरह से एमनीजिया जो है एक डिसऑर्डर है जो मेमोरी लॉस से रिलेटेड है. इट इज अ फॉर्म ऑफ मेमोरी लॉस एंड पीपल विद एमनीजिया हैव डिफिकल्टी इन फॉर्मिंग न्यू मेमोरीज. नई मेमोरीज जो है बनाने में इनको डिफिकल्टी होती है. Others cannot recall facts or past experiences. People with amnesia usually retain knowledge of their own identity as well as motor skills. Mild memory loss is a normal part of aging. ठीक है, significant memory loss or the inability to form new memories may indicate the presence of an amnestic disorder. अब इसमें भी दो टाइप्स आ जाती हैं. ठीक है, एंट्रोगेड एमनीजिया एंड रिट्रोग्रेड एमनीजिया. अब एमनीजिया जिसमें यू कैन नॉट फॉर्म न्यू मेमोरीज. एक इंसान जो है वो नई मेमोरीज जो है वो नहीं बना सकता. ठीक है, न्यू मेमोरीज नहीं बिल्ड कर सकता. पुरानी चीजें उसको याद होंगी लेकिन न्यू जो वो लर्न करेगा वो स्किप हो जाएंगी, मतलब देखेगा वो नहीं उसको अपनी मेमोरी का पार्ट बना सकता. दिस फैक्ट कैन बी टेम्पररी. For example, you can experience it during a blackout caused by too much alcohol. It can also be a permanent. You can experience it if the area of your brain knows as your hippocampus is damaged. So,
हिप्पोकैम्पस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फॉर्मिंग मेमोरीज। ओके, अब दूसरी तरफ है रिट्रोग्रेड एमनीजिया। अच्छा, इसमें न्यू मेमोरीज तो पर्सन बना सकता है, लेकिन जो ओल्ड मेमोरीज जो होती हैं उनको वो भूल जाता है। ठीक है, व्हेन पीपल सफर थ्रू रिट्रोग्रेड एमनीजिया दे लॉस, ठीक है, एग्जिस्टिंग प्रीवियसली मेड मेमोरीज। दिस टाइप ऑफ एमनीजिया tends to affect recently formed memories first. Older memories, such as memories from childhood, are usually affected more slowly. Disease such as dementia cause gradual retrograde amnesia. अच्छा, अब अक्सर ऐसे होता है कि किसी ट्रोमा की वजह से, ठीक है, किसी चोट लगने की वजह से कोई हादसा पेश आ गया है, तो लोग जो है उस हादसे से पहले का जो वक्त होता है सम टाइम उसको मतलब याद रखते हैं। वो अपने बचपन में चले जाते हैं, उन तमाम चीज़ों के नाम ले रहे होते हैं, वो तमाम इवेंट्स जो इंसिडेंट्स होते हैं उनको रिकॉल कर रहे होते हैं, मतलब सिर्फ उनको वही चीज़ें याद होती हैं। और सम टाइम ऐसे होता है कि जो है वो न्यू मेमोरीज बना रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन जो प्रीवियस जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी चीज़ें होती हैं वो सब भूल जाते हैं, लेकिन जो न्यू मटेरियल होता है या न्यू जो उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं वो उसको मेमोराइज कर सकते हैं। तो जो ये डिफरेंट मतलब डिसऑर्डर्स हैं जो मेमोरी के साथ रिलेटेड हैं, ठीक है, वो ओल्ड एज के साथ साथ फिर ट्रोमे के साथ साथ कोई इस तरह से कोई इंजरी हो गई है, कोई एक्सीडेंट के नतीजे में पार्ट जो है हमारे ब्रेन का मेमोरी के डिफरेंट जो फंक्शंस को कंट्रोल करता है वो अगर डैमेज हो गया है तो उसके नतीजे में जो है वो मेमोरी लॉस की तरफ चला जाएगा। तो इंट्रोग्रेड एमनीजिया, रेट्रोग्रेड एमनीजिया, डिमेंशिया और अल्जाइमर जो है इसकी तरफ पर्सन जो है वो लीड करेगा। तो इट इज ऑल अबाउट disorders related to memory and a brief introduction according to our course and the sins of memory, ठीक है, that all of us suffer um, from these type of sins at a point in our life, ठीक है, कभी ना कभी लाइफ में जो है ऐसा हो ही जाता है ड्यू टू स्ट्रेस, ड्यू टू पर्सनल मतलब इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है इन चीज़ों से हम मतलब इनका हमको फेस कर रहे होते हैं टाइम टू टाइम।